मेलानिया भोजाई का मोदी जी को 2-4 बार फोन तक आ चुका है, प्लीज इस क्रीचर से एक बार बात कर लो। ऐसा बुराया हुआ है कि इंटीमेट मूवमेंट्स के समय भी इधर से मैं डोनाल्ड डोनाल्ड मोन करती और ये शुगर डैडी के मुंह से ओ सीज फायर इसके सिवा कुछ निकलता ही नहीं। तुम ससुर पाकिस्तान के मामा बने घूम रहे हो, दिन में 3-3 बार पानी पी पी के शीज फायर नाम की बकवास पेलते हो। मुनीर को तुम्हें लंच में अपना टंगड़ी कबाब चुसाना, मेरा मतलब है कि खिलाना है, फिर तुम चाहते हो कि भारत और तुम्हारे व्यापार संबंध पहले जैसे रहें। भारत की इकोनॉमी को अपने स्वप्न दोष में डेड कर देने के बाद मेलानिया के मियां जी अब पाकिस्तानियों का मेरा मतलब है पाकिस्तान की भूमि में से तेल निकालेंगे। सुनने के बाद पाकिस्तानियों का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था कि ससुर हमारी जमीन के नीचे तेल दबा हुआ है, हम जाहिल अब तक केवल चीनियों को अपने गधे और अपनी लौंडियां बेच बेच कर ही पैसा कमा रहे थे। भाई ये जीव न्यूक्लियर हथियारों से खेलना ऐसे सोचता है जैसे बिस्तर में लेटे लेटे इलॉन मस्क के अखरोटों से खेलना। इस बंदे का युद्ध को लेके वही एटीट्यूड है जो दिल्ली के लौंडों का दिल्ली की सड़कों पे होता है। तू जानता है मेरा बाप कौन है, तू जानता है मेरे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे तगड़ा मोटा ताजा क्राई बेबी एक बार पुनः क्राइंग स्प्री पर है। पता नहीं किस बात को लेकर के रुदाल चल रहा है। इस वीडियो में उसी विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। छोटे से संदेश भेजना चाहूंगा दुनिया को, अपने अमेरिकी भाई बहनों को। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो जिसमें आपको मजा आने वाला है ये मैं लिख कर देता हूं, इसे साझा अवश्य करिएगा। अकेले आनंद ना लें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ साझा करें। साझा करने योग्य वीडियो है, शब्दों का चुनाव सोच समझ के किया गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा पसंद आया। आइए रिलाई चालू करते हैं। तो मित्रों, फूफा बिगड़ गया है, कोई मेलानिया बुआ को बुलाओ, किसी कतरी से कोई गिफ्ट दिलवाओ, एप्स्टीन आइलैंड की कोई फाइलें खगलवाओ और कुछ ना हो तो स्टॉर्मी डैनियल से एक चटकारी लाइव चैट ही कराओ, पर कुछ तो करो, इस बुढ़े की आंतों की मरोड़ सही कराओ। दुनिया जहान की बातें हो रही हैं, टैरिफ, भारत पाक विवाद, विमान की डील, पर सच मानिए तो मुझे लगता है कि ये सब बकर चिट्टियां हैं। असल में तो समस्या वही है जो पीकू फिल्म में अमिताभ बच्चन को थी। इसको कोई दूध में मिला के ईसबगोल खिला दो भाई, इसका पेट सफा हो जाएगा, हर रोग दफा हो जाएगा। वैसे तो इनकी तरफ कुछ और बोलते हैं वो, हाँ, मेटाम्यूजिल देख रहे हो मित्रों, संतरे के फ्लेवर वाला ईसबगोल है, एकदम इस भाड़ू के बालों के रंग जैसा। वैसे ताऊ को तकलीफ तो भारत पाक विवाद के समय से ही है। भारत ने कुछ एयरबेस क्या फोड़े, 2 लोगों की हगास रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अंतर केवल छेदों का है, आसिम मुनीर की तशरीफ के छेद से और डोनाल्ड मियां के मुंह के छेद से लगातार हगास रिस रही है। इतने तो शायद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें नहीं छोड़ी थी जितनी बार यह बुढ़ाऊ ये बक चुका है कि इसने भारत पाक का समझौता कराया, सीज फायर कराया। गुप्त सूत्रों की माने तो मेलानिया भोजाई का मोदी जी को 2-4 बार फोन तक आ चुका है। वो बेचारी हाथ जोड़ जोड़ के कह रही है कि भाई प्लीज इस क्रीचर से एक बार बात कर लो। ऐसा बुराया हुआ है कि इंटीमेट मूवमेंट्स के समय भी इधर से मैं डोनाल्ड डोनाल्ड मोन करती और ये शुगर डैडी के मुंह से ओ सीज फायर आई नीड द सीज फायर इसके सिवा कुछ निकलता ही नहीं। तो भाई असल में पीड़ा क्या है? असल में पीड़ा यह है कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पे अत्यधिक टैरिफ बढ़ाया हुआ था, जिसके जवाब में बुढ़ऊ ने भी 1 अगस्त 2025 से भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली वस्तुओं पे 25% तक टैरिफ प्लस पेनल्टी, जी हाँ, प्लस पेनल्टी लगा दी। ये पेनल्टी किस लिए लगाई गई है वो तो मैं आगे बताऊंगा। पहले टैरिफ को थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और ये भी जान लेते हैं कि टैरिफ बढ़ाने की असल वजह क्या है। तो टैरिफ होता क्या है? टैरिफ, जिसे कि हम आसान भाषा में भारत में कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, वह विदेश से आने वाली वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया एक टैक्स होता है जो कि इंपोर्टर को सरकार को देना होता है, जिसे बाद में जो इंपोर्टर है वो प्रोडक्ट की कीमत में जोड़ के अपने ग्राहकों से ले लेता है। मतलब यदि कोई सरकार टैरिफ अधिक कर देती है, यानी कस्टम ड्यूटी अधिक लगाती है, तो वो वस्तु महंगी हो जाती है, जिससे अपने आप इकोनॉमिक्स का या मार्केट का रूल सब जानते हैं, कोई वस्तु महंगी होती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। तो अगर कोई वस्तु महंगी हो जाएगी तो उसके खरीदार यानी कि डिमांड घट जाएगी, जिससे वो इंपोर्टर वह वस्तु मंगानी कम कर देता है और इंपोर्ट करने वाले देश को इसका नुकसान होता है। अब ताऊ का कहना है कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, जिससे वहां के व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, वहां की वस्तुएं यहां के मार्केट में नहीं बिक पाती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही है। परंतु हमें यह समझना होगा कि भारत अमेरिका से क्या क्या इंपोर्ट करता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिस पे अत्यधिक टैरिफ लग रहा है। भारत अमेरिका से कोक,
पॉलिश्ड हीरे मोती जवाहरात टाइप, सोना, इलेक्ट्रिक मशीनरी और हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट्स लेता है। पर मूल रूप से भारत जिन चीजों पर खर्च करता है वे हैं या थी क्रूड ऑयल और अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यही अंतड़ियों में मरोड़ की असली वजह है और यही वजह है इस सो कॉल्ड पेनल्टी की। काइंड ऑफ वजह यही है, बताई कुछ और जा रही है। पिछले कुछ समय से भारत रूस से अच्छा खासा क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिस कारण अमेरिका को अपना पत्ता कटता दिख रहा था और इसीलिए इस सठियाए संतरे ने 25% टैरिफ के साथ साथ भारत पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पेनल्टी तक लगाने की बात कही। अब वही दो कौड़ी का रीजन के रूस जो है वो यूक्रेन को पेल रहा है, उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तब भी तुम उनसे माल कैसे खरीद रहे हो। हाँ, वाह वाह वाह। ससुर, अब अफगानिस्तान की 2 दशक तक पेलाई करने के बाद उस देश को उसी स्थिति में छोड़कर निकल आने वाले, सीरिया से लेकर यमन तक पे बम बरसाने वाले बताएंगे कि रूस कितना युद्ध प्रेमी है, कितना जालिम है। कुछ नहीं है, 80 साल के इस बुढ़ाऊ का हाल सेकेंड ईयर की 17-18 वर्ष की उस एनोइंग गर्लफ्रेंड जैसा हो गया है, जो इस बात से खफा हो जाती है कि तुमने क्लास में अपने पड़ोस में बैठी लड़की से पेंसिल कैसे मांग ली, जब तुम्हें पता है कि मेरी उससे कैट फाइट चल रही है। हाँ, अब उसी के पास जाओ रोमांस करने भी, अब मुझसे बात मत करना फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। अबे भाई, धंधा है, भारत को जहां से सस्ता मिलेगा, जहां से सरल होगा, उस देश से खरीदेगा। उसके ऊपर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस या कूटनीति नाम की भी कोई चीज होती है ना। तुम ससुर पाकिस्तान के मामा बने घूम रहे हो, दिन में 3-3 बार पानी पी पी के शीज फायर नाम की बकवास पेलते हो। मुनीर को तुम्हें लंच में अपना टंगड़ी कबाब चुसाना, मेरा मतलब है कि खिलाना है, और फिर तुम चाहते हो कि भारत और तुम्हारे व्यापार संबंध पहले जैसे रहें। ही वेरी क्यूट, वेरी फनी। ऐसे नहीं होता। अबे नौरंगी बाल, पूरी दुनिया रेसलिंग रिंग नहीं है जहां पे तू पैसा फेंक कर कुछ भी कर लेगा। वैसे तू तो वहां भी पिटता ही था। जय हो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन बाबा की। अब ये खिसियानी बिल्ली इस तरह पे खंबा नोचने लगी है कि एक पोस्ट में भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया। मित्रों, इकोनॉमी का तो पता नहीं, परंतु डेड सिविलाइजेशन की बात करें तो स्क्रीन पर यह वीडियो चला दूंगा। पर स्थिति यह है मित्रों कि वीडियो मुझे ब्लर करके चलाना पड़ेगा, क्योंकि फिलाडेल्फिया की इन सड़कों पर नशे में झूलता कौन सा जीव कब अर्धनग्न या पूरा नंगा हो जाए, इस बात की गारंटी खुद डोनाल्ड भाई ट्रंप भी नहीं ले सकते। तो भाई मैं अपने चैनल पर क्यों बैन लगवाऊं? न्यूयॉर्क, जी हां, अमेरिका के मुंबई और दिल्ली के स्तर का शहर न्यूयॉर्क, वहां की ट्रेन्स और सबवेज का हाल आप देखेंगे तो खून की उल्टी करे बिना नहीं रह पाएंगे। मेट्रो के भीतर स्टेशनों पर लोग मलमूत्र त्याग देते हैं। जी हां, ट्रेनों के भीतर बाहर टट्टी कर देते हैं। टट्टी से याद आया, डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी पर इस भोंदू को तो क्या ही गाली दें, क्योंकि जब एक विदेशी भोंपू बज रहा था तो भारत में भी कुछ देसी बाजे बजाने लगे थे। ट्रंप की इस मूर्खतापूर्ण टिप्पणी को हवा देते हुए हमारे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल भाई गांधी जी ने कहा, सही तो कह रहे हैं, भारत एक डेड इकोनॉमी ही तो है। सही बात है भाई, सही बात है। आज भारत डेड इकोनॉमी है, आपने बोल दिया, मान लेते हैं। वैसे भी आज तक आपके परिवार की मानते ही तो आए हैं। 60 साल पहले अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डेड भूमि था, जहां पर तिनका भी नहीं उगता था। 40 वर्ष पहले तक भारत डेड देश था, जहां प्रधानमंत्री 1 रुपया भेजता था तो 15 पैसे पहुंचते थे। बाकी गरीबी तो 70 वर्षों से हटी रही है, आगे हटती रहेगी, तो मान लेते हैं, आपकी सबका ही मान लेते हैं। भारत की एक समस्या यह भी तो है ना कि पता नहीं कितने मोर्चों पे तो युद्ध लड़ना पड़ रहा है। कई मोर्चे तो देश के भीतर ही बने हुए हैं, खुले हुए हैं। बाकी कुछ भी सही, मतलब भाजपा समर्थकों के लिए तो मुझे लगता है ये विन विन ही है। ऐसे लोग इस तरह के बयान देते रहें, क्योंकि मेरे विचार में योगी मोदी तो नहीं, बल्कि यही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर सिंगल हैंडेडली भाजपा को पुनः 300+ टपवाने का दम रखते हैं भाई। परिसीमन के बाद 500+। वापस आते हैं ट्रंप पे, तो भाई ये जीव गांव का वो खलिहर सठियाया बुड्ढा हो चुका है, जो अपनी लठिया लेके कभी जवानों के पीछे भागता है, जब वो हाथ नहीं आते तो बच्चों के पीछे भागता है, और जब बच्चे भी गंभीरता से लेना छोड़ चुके हैं तो कुत्ते बिल्लियों के पीछे धोती उठाए दौड़ रहा है कि ससुरे मुझसे डरो मुझसे। ट्रंप के कुत्तों के पीछे दौड़ने से याद आया पाकिस्तान। तो भैया, भारत की इकोनॉमी को अपने स्वप्न दोष में डेड कर देने के बाद मेलानिया के मियां जी अब पाकिस्तानियों का मेरा मतलब है पाकिस्तान की भूमि में से
तेल निकालेंगे। जी हाँ, यह कालजयी समाचार सुनने के बाद पाकिस्तानियों का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था कि ससुर हमारी जमीन के नीचे तेल दबा हुआ है और हमें पता तक नहीं। हम जाहिल अब तक केवल चीनियों को अपने गधे और अपनी लौंडियां बेच बेच कर ही पैसा कमा रहे थे। अरे भाई, इस बुढ़ाऊ को कोई बताओ कि पाकिस्तान है, ये डीडी की पार्टी नहीं है कि तू कहीं से भी किसी के भी ऊपर कोई भी तरल पदार्थ जादू से निकाल देगा। वैसे मैं तो कहता हूं कि इसे निकालने दो इसे पाकिस्तान से तेल। तू शुरू कर खुदाई, हाँ खुदाई, पाकिस्तान की खुदाई तू शुरू कर। जब सारे कुएं वगैरह सेट हो जाएं तो हमको बता देना, हम अखंड भारत बनाकर पूरा एरिया अपनी सीमा में मिला लेंगे। खेलो दिमाग से। और सुन, एक और काम करना भाई, थोड़ी खुदाई तेजी से हो। हाँ खुदाई तेजी से हो, इसलिए अपनी लुगाई को भी तसला लेकर पाकिस्तानी मजदूरों के साथ दिहाड़ी पे लगा देना। वो बेचारी वैसे भी खाली रहती है, तू तो इलॉन के साथ बिजी रहता है ना। वो बेचारी यूं ही मेकअप पोत के कैमरे के सामने खड़ी रहती है, कभी ऐसे पोज कभी ऐसे, तो उसे भी थोड़ा काम धंधा मिल जाए। गुजराती लोग मीठा अधिक खाते हैं तो कुछ इंटरनेशनली सठियाए लोग उन्हें मीठा ही समझ लेते हैं, परंतु सत्य यह है कि जले पर नींबू नमक छिड़कने में गुजराती और विशेष तौर पे हमारा ये गुजराती बहुत तेज है। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब पहले से खून की उल्टियां कर रहे नारंगी को लेटेस्ट न्यूज मिली। जी हां, तो इस पूरे विवाद के बीच ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि भारत अमेरिका से F-35 जेट नहीं खरीदेगा, नॉट इंटरेस्टेड। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत का कहना है कि मामले में अभी चर्चा चल रही है, चर्चा पूरी नहीं हुई, पर हम बिटवीन द लाइंस पढ़ना जानते हैं। जब कॉकरोच अचानक से बाहर निकलने लगे तो समझ जाना चाहिए कि दवा जो है वो सही जगह गिरी है। कसम डीडी के डिल्डो की, इस समाचार के बाद से लगातार मेलानिया भौजाई का मोदी जी को मैसेज पर मैसेज, टेक्स्ट पे टेक्स्ट, भाई व्हाट्सएप ट्विटर सब भर दिया। लगातार टेक्स्ट बरस रहे हैं कि मोदी जी एक बार, बस एक बार अपने दोलान से फोन पर बात कर लो, इसने सर्फ खा लिया है भाई। वैसे यदि किसी को लग रहा हो कि यह संतरा केवल भारत को लेकर ही कुंठा पाले हुए है तो ऐसा नहीं है। यह फ्रस्ट्रेटेड अंकिल पूरे विश्व भर से दुश्मनी लिए पड़ा है। स्विट्जरलैंड, छोटे से देश स्विट्जरलैंड पे 39% टैरिफ लगा दिया। बेचारे स्विट्जरलैंड वाले सोच रहे हैं कि ससुर इतना बीघा का तो हमारा पूरा देश नहीं है भाई। उधर रूस के साथ न्यूक्लियर वॉर खेले पड़ा है। गत सप्ताह रूस यूक्रेन मामले पर ट्रंप की बहुत अधिक उंगलीबाजी के बाद रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हमें फालतू की धमकियां देने वाले हमारी डेड हैंड परमाणु प्रणाली याद रखें, जो कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर रूस के ऊपर कोई पहले हमला करता है तो उस पर अपने आप जवाब में परमाणु हमला हो जाएगा। अब इस बात को खतरे की तरह देखते हुए विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति श्रीमान संतरे महोदय ने ट्वीट कर दिया कि हमने रूस के पास अपनी 2 परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। भाई, ये जीव न्यूक्लियर हथियारों से खेलना ऐसे सोचता है जैसे बिस्तर में लेटे लेटे इलॉन मस्क के अखरोटों से खेलना। इस बंदे का युद्ध को लेके वही एटीट्यूड है जो दिल्ली के लौंडों का दिल्ली की सड़कों पे होता है। तू जानता है मेरा बाप कौन है? तू जानता है मेरे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं? और ये ससुरा अमेरिकी प्रेसिडेंट है, देख लो। इस टर्म में इस व्यक्ति का हाल देखकर लग रहा है कि अमेरिका को शायद वो तशरीफ हिलाने वाली बावली चुड़ैल ही चुन लेनी चाहिए थी। आखिर बुरा से बुरा ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेती। अमेरिकी बच्चे अपने आप को इंसानों की जगह गोभी, टमाटर और फायर ट्रक की तरह ही तो आइडेंटिफाई करने लगते, और क्या। डियर अमेरिकन्स, आई फील पिटी फॉर योर ऑप्शंस। व्हाइट हाउस के माध्यम से कहता है कि 6 माह में 6 लड़ाइयां सुलझा चुका हूं। आधी दुनिया अब तक यही सोच रही है कि भाई इतनी लड़ाइयां ससुरी हुई कब और कहां। कई देशों को तो ताऊ के सीज फायर कराने के बाद पता लगा कि वे लोग दोनों आपस में फायरिंग कर रहे थे। जिस तरह का शांतिप्रिय बिचौलिया ये बंदा बना हुआ घूम रहा है ना, अब तो लोगों ने गांव देहात में खेतों की मेड़ काटने पर चाचा ताऊ के बीच हुई लड़ाइयों में भी इन भाई साहब को बुलाना शुरू कर दिया है कि भाई साहब आप आइए, अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। पुलकित त्यागी जैसे लोगों ने तो मोहल्ले के कुत्तों की लड़ाई में भी आजकल भाई को ही याद करना आरंभ कर दिया है कि ट्रम्प भाई ही अब सुलझा सकते हैं। देखिए मित्रों, इतना सब हो चुका है, पूर्णतः सठियाना तो दूर, अब तो पूर्णतः असिया चुका है। हाल ही में रिलीज हुए साउथ पार्क के एक एपिसोड में तो रेगिस्तान में नंगा दौड़ ही रहा था। और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह पे इसका कतरी प्रेम जागा है ना, आने वाले समय में असल में भी मिडिल ईस्ट के किसी रेगिस्तान में किसी शेख की डिफेंडर के पीछे नंगा भागता दिखाई दे सकता है।
मतलब फिजिकली नंगा, कपड़ों से नंगा, क्योंकि चरित्र से नग्न तो कई दशकों से हो ही चुका है। परंतु इस सब के बाद भी मैं इस जीव के लिए सहानुभूति रखता हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी रखें। भाई थोड़ा दुख में है, इसी को शास्त्रों में प्रसव पीड़ा कहा जाता है। I want to spread this message to the whole world, including America and to Americans. Dear world, don't worry. The guy is just suffering from a lot of labor pain because he's about to deliver a great America very soon. Just be patient and cooperate for a while. तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा संदेश था हमारे सठियाए संतरे भाई दोलांड भाई ट्रंप के लिए। आजकल बड़े विचलित से हुए घूम रहे हैं, मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है बुढ़ापे में। आप कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां अगर उनके लिए छोड़ेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि व्हाइट हाउस तक वो टिप्पणियां पहुंचाऊं और उन्हें थोड़ा ढांढस बंधे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यह अवश्य बताइएगा कौन सा भाग पसंद आया, लाइक अवश्य करिएगा वीडियो को, मुझे आशा है अच्छी लगी होगी। और अगर लगी है तो भाई सेल्फिश ना बने, अकेले क्यों आनंद लेना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, परिवार वालों तक, अमेरिका वालों तक भी पहुंचाइए कि भाई असली पीड़ा में तो वही लोग हैं बेचारे, तो वहां तक पहुंचाइए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह की रेलाई मैं लगातार करता रहता हूं। और अगर आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, लाइव में डिस्कॉर्ड में मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां बनी हुई हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लोअर थ्रेड में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हैं, वहां पे फॉलो कर लीजिए। अगर आप वन लाइनर, व्यंग, पॉलिटिकल, सिनेमा, सोसाइटी को लेकर के कमेंट्री पसंद करते हैं। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन।